अगर आपका स्टूल यानी पाखखाना कभी भी ब्लैक कलर का लगे या कभी भी काले रंग की उल्टी हो जाए तो इस चीज को कभी भी इग्नोर मत करें। ये जानलेवा भी हो सकता है। मैं हूं डॉक्टर काजी सुहेल। मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में। मेरा मकसद सिर्फ इलाज करना नहीं, मेरा मिशन है अवेयरनेस फैलाना। ऐसी सिंपल और आम अलामात को समझाना जो अगर इग्नोर की गई तो किसी की जिंदगी ले सकती है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं जहां डॉक्टर तक पहुंच मुश्किल होती है और लोग छोटी छोटी निशानियों को नजरअंदाज करते हैं। मैं अपने हर पेशेंट को जो जरूरी बातें बताता हूं वो सब मालूमात आज मैं आप तक भी पहुंचाना चाहता हूं। आज हम एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही खतरनाक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जीआई ब्लीड यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। तो सबसे पहले जीआई ब्लीड का मतलब है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मुंह से लेकर आंत के आखिरी हिस्से यानी रेक्टम तक कहीं से भी खून निकल रहा है। ये खून कभी स्टूल यानी पाखखाने के जरिए निकलता है या कभी उल्टी के जरिए। अक्सर लोग समझते हैं कि काला स्टूल या काली उल्टी कुछ खाने की वजह से हुआ होगा, लेकिन असल में जब खून पेट में जमा होता है तो उसका कलर काला हो जाता है और वही जब बाहर निकलता है तो वो ब्लैक टेरी स्टूल या कॉफी ग्राउंड वोमिटस कहलाता है। कई बार लोग इसे समझ नहीं पाते या शर्मा के चुप रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर वक्त पे इलाज ना हो तो जीआई ब्लीड खून की कमी, बेहोशी और कई बार जिंदगी खत्म होने का सबब भी बन सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीआई ब्लीड होता क्या है, जीआई ब्लीड के आम वजूहात क्या है, ये खतरनाक क्यों होता है, अगर आप किसी दूर इलाके में हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कौन सी दवाइयां टेम्पोररी मदद कर सकती है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है, इस हालत में एंडोस्कोपी क्यों जरूरी है, अगर ब्लीडिंग रुक न रही हो तो क्या करना चाहिए और इलाज के बाद कौन से एहतियात जरूरी है। तो अगर आप या आपके घर में किसी को कभी भी ब्लैक स्टूल, ब्लैक वोमिटिंग या खून आता हुआ नजर आए तो प्लीज इसे इग्नोर ना करें। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्या पता किसी की जिंदगी बच जाए। चलिए शुरू करते हैं जीआई ब्लीड के सफर को समझाने का। जीआई ब्लीड होता क्या है? जीआई ब्लीड यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीड का मतलब है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मुंह से लेकर रेक्टम तक कहीं से खून निकल रहा है। ये खून आपको उल्टी में नजर आ सकता है जो कभी कभी कॉफी के रंग जैसा या बिल्कुल लाल होता है, या स्टूल में भी हो सकता है जो कभी लाल लेकिन ज्यादातर बिल्कुल काला, चिपचिपा और बदबूदार होता है। यानी अगर आपका स्टूल तारकोल या ब्लैक पैंट जैसा लगे, समझ लीजिए कोई ब्लीडिंग अंदर चल रही है। ये खतरनाक क्यों होता है? जीआई ब्लीड एक मेडिकल इमरजेंसी मानी जाती है। कुछ लोगों में खून की कमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर गिरता है, बीमार शख्स बेहोश हो सकता है और अगर वक्त पर इलाज ना हो जाए तो जान भी जा सकती है। जीआई ब्लीड की वजह क्या होती है? सबसे आम वजूहात में शामिल है म्यादे का अल्सर यानी म्यादे का जख्म, जो दर्द वाली मेडिसिन लाइक एनसेड्स या एच पाइलोरी इन्फेक्शन से हो सकता है। लिवर के मरीजों में वेरिसेस जो फटकर ब्लीडिंग करती है। ब्लड थिनिंग दवाइयां जैसे वारफेरिन, एस्पिरिन, कैंसर या पॉलिप, आंत का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, पाइल्स, बवासीर, खास तौर पे जब रेड ब्लड फ्रेश दिखे। अगर आप किसी दूर दराज इलाके में हैं तो क्या करें? सबसे पहले पैनिक ना करें, ये स्टेप्स फॉलो करें। पेशेंट को लेटा दें, सर नीचे और पैर थोड़े ऊंचे हों, पेशेंट को खाली पेट रखें।
अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं तो कुछ ओवर द काउंटर दवाइयां टेम्पोररी रिलीफ दे सकती है। पेंटाप्रेजोल या ओमप्रेजोल आप दे सकते हैं, लेकिन याद रखें ये सिर्फ टेम्पोररी है। असली इलाज के लिए डॉक्टर तक पहुंचना लाजमी है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जो म्यादे, आंत, लिवर और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का स्पेशलिस्ट होता है। जीआई ब्लीड का सोर्स ढूंढता है, एंडोस्कोपी करके ब्लीडिंग को रोकता है या ट्रीट करता है। हम सिर्फ दवाई नहीं देते, हम विजुअल इंस्पेक्शन करके डायरेक्ट ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे एंडोस्कोप के जरिए ब्लीडिंग साइट पे क्लिप या बैंड लगाते हैं ताकि खून फौरन बंद हो जाए। एंडोस्कोपी क्यों जरूरी है? एंडोस्कोपी एक टेस्ट है जिसमें हम एक कैमरा वाली पाइप से आपके अंदर देखते हैं। ब्लीडिंग का एग्जैक्ट सोर्स मालूम होता है। अगर अल्सर या वेरिसेस है तो तुरंत ट्रीटमेंट किया जा सकता है। हम इंजेक्शन, क्लिप या बैंडिंग के जरिए इस ब्लीडिंग को डायरेक्टली बंद कर सकते हैं। अगर कैंसर हो या पॉलिप हो तो बायोप्सी ले सकते हैं। ये एक लाइफ सेविंग टूल है। डरना नहीं चाहिए, इससे जान बची जा सकती है। अगर ब्लीडिंग रुक नहीं रही तो क्या करें? खून ज्यादा आ रहा हो, पेशेंट का रंग जर्द हो जाए, बीपी लो हो, बेहोशी आ रही हो तो फौरन एम्बुलेंस बुलवाएं और पेशेंट को इमरजेंसी ले जाएं। टाइम वेस्ट ना करें, हर सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। ट्रीटमेंट के बाद कौन से एहतियात जरूरी है? जो दवाइयां डॉक्टर ने दी हों, जैसे पीपीआई, टाइम पर और पूरी लेनी है। स्पाइसी खाने, सिगरेट, अल्कोहल से दूरी बनाएं। अगर आपको अल्सर या वेरिसेस का इश्यू है तो रेगुलर चेकअप्स और एंडोस्कोपी करवाना जरूरी है। ब्लड थिनर सिर्फ डॉक्टर के कहने पर लेना है। स्ट्रेस, पेन किलर्स और एम्प्टी स्टमक पर चाय या कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल बंद करें। जीआई ब्लीड कोई छोटी बात नहीं है। ब्लैक स्टूल या ब्लैक वोमिटिंग सिर्फ रंग का फर्क नहीं, एक अंदर छुपा हुआ डेंजर सिग्नल होता है। अगर आप या आपका कोई अपना इससे गुजरा हो तो इग्नोर करना जान लेना है। चलिए अब उन सवालों का जवाब देते हैं जो लोगों के जहन में अक्सर होते हैं। सिर्फ एक दफा ब्लड स्टूल आया तो क्या ये जीआई ब्लीड हो सकता है? जी हाँ, अगर सिर्फ एक बार भी ब्लैक तार जैसा स्टूल आए तो इसे इग्नोर मत करें। ये कभी कभी इंटरमिटेंट ब्लीडिंग होती है जो अंदर छुपी हुई बड़ी प्रॉब्लम का निशान होती है। अगर आयरन टैबलेट्स लें तो भी ब्लड काला होता है, तो फिर कैसे पता चलेगा ब्लीडिंग है या नहीं? आयरन टैबलेट्स की वजह से स्टूल थोड़ा ग्रे या डार्क हो सकता है, लेकिन ब्लीडिंग से स्टूल तार जैसा काला, चिपचिपा और बदबूदार होता है। अगर शक हो तो डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर ब्लीडिंग नीचे से आए तो क्या पाइल्स का ही मसला होगा? जरूरी नहीं। पाइल्स से आमतौर पर फ्रेश यानी लाल खून आता है जो टॉयलेट पेपर पे या स्टूल के ऊपर होता है। लेकिन अगर ब्लीडिंग स्टूल के अंदर मिक्स हो या कंटिन्यूअसली हो रही हो तो आंतों का कोई और मसला हो सकता है, जैसे पॉलिप, फिशर या कैंसर। क्या खाना पीना बंद करना चाहिए जब ब्लीडिंग हो? अगर एक्टिव ब्लीडिंग हो रही हो तो कुछ देर तक फास्टिंग की जरूरत होती है, स्पेशली जब एंडोस्कोपी का प्लान हो। लेकिन उसके बाद लाइट डाइट देना जरूरी है ताकि पेशेंट की स्ट्रेंथ बरकरार रहे। क्या ये वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है? वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस में हल्की ब्लीडिंग कभी कभी हो सकती है, लेकिन जीआई ब्लीड जो सीरियस हो वो ज्यादातर अल्सर्स, वेरिसेस या कैंसरस काजेस से होती है। बच्चों में अगर ब्लैक स्टूल हो तो क्या करें? बच्चों में काला स्टूल भी आयरन सिरप्स, चॉकलेट्स या मेडिसिन की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर बच्चा बेचैन हो, रंग पीला पड़ रहा हो या वोमिटिंग हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्या घर पर टेस्ट हो सकता है कि ब्लड स्टूल में है या नहीं? जी हाँ, स्टूल अकल्ट ब्लड टेस्ट एक सिंपल लैब टेस्ट होता है जिसे मालूम होता है कि स्टूल में ब्लड है या नहीं। ये टेस्ट शक की हालत में करते हैं, लेकिन अगर
कोल तार जैसा स्टूल है तो वेट नहीं करना है, फौरन डॉक्टर को कंसल्ट करना है। क्या जीआई ब्लीड दोबारा भी हो सकती है अगर पहली दफा रिकवर हो जाए? बिल्कुल, अगर अंडरलाइंग काज ट्रीट नहीं किया जाए, जैसे अल्सर या वैरिक्स का प्रॉपर इलाज नहीं हुआ या आपने दवाई बंद कर दी, तो ब्लीड दोबारा हो सकती है और ज्यादा डेंजरस हो सकती है। क्या जीआई ब्लीड सिर्फ एल्डर यानी बुजुर्ग लोगों में होती है? नहीं, किसी भी उम्र में हो सकती है, जैसे यंग अडल्ट्स में मेडिसिन इंड्यूस्ड लाइकली एसिड इंड्यूस्ड अल्सर्स हो सकते हैं। मिडिल एज यानी अडल्ट्स में लिवर रिलेटेड वेरिसेस हो सकते हैं। बच्चों में इन्फेक्शंस या स्वैलोड ब्लड हो सकता है। हर एज ग्रुप में इसकी वजह अलग हो सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर सुहेल, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, जीएमसी श्रीनगर। मेरा मकसद है कि आपको समझ आए, आप अवेयर हो जाए और आप वक्त पर डिसीजन लें ताकि जिंदगियां बची रहें। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ शेयर करें ताकि ये मालूमात उन तक भी पहुंच जाए जिनको इसकी जरूरत पड़ सकती है। शुक्रिया।